Secretary 1. संजय प्रसाद जी का नहीं हुआ है और अनिल कुमार जी का स्वागत करेंगे श्री सुधीर कुमार शर्मा जी। सुंदर पौधे। अब स्वागत भाषण के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं मुख्य सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सिंह जी को। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, माननीय राज्य मंत्री जी वन एवं पर्यावरण, अनिल प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट, पीसीसीएफ साहब, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और वन दरोगा के पद पर नवनियुक्त हो रहे आज हमारे सभी साथियों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 7 वर्षों से जो एक ये नई परंपरा, नई प्रक्रिया एक स्थापित की गई है, जिसमें बहुत ही निष्पक्षता के साथ और बहुत ही तत्परता के साथ लोगों को रिक्रूट करने के लिए, नई नियुक्ति के लिए शासकीय सेवा में प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके फलस्वरूप और सबसे बड़े गवाह और उदाहरण आप ही हैं, जो आपने देखा होगा कि कितनी तेजी के साथ आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू की गई और किस निष्पक्षता और किसी दाग के बगैर इसको समय से पूरा किया गया। ये सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो सका है। ऐसा पहले प्रदेश का इतिहास नहीं रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी पूरे देश में लगभग 3 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, पीएसयूज हो, स्टेट की और सेंटर की, सब मिला के लगभग 3 करोड़ लोग इस 140 करोड़ लोगों के देश में सरकारी नौकरी में हैं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करता है लोगों के बारे में सोचने के लिए, लोगों के बारे में काम करने के लिए, अपने और अपने परिवार से अलग हटकर समाज और देश के लिए कुछ करने के लिए। जिस दृढ़ता के साथ आपका यहाँ पर बगैर किसी भेदभाव के चयन को सुनिश्चित किया गया है, उसमें सरकार की सिर्फ एक अपेक्षा आपसे है कि पूरी सहृदयता के साथ, पूरी संवेदना के साथ आप प्रदेश के लोगों के लिए काम करेंगे, प्रदेश की जो वन संपदा और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके संरक्षण और उनको बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं अंत में एक बार फिर आप सबका आज से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन और शासन के इस परिवार में नए सदस्य के रूप में स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर शब्दों में स्वागत और अभिभाषण के लिए अब मैं माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी को, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को आमंत्रित करता हूं। मिशन रोजगार के अंतर्गत वन विभाग द्वारा आयोजित वन दरोगाओं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, हम सबके हृदय पर राज करने वाले गरीबों, किसानों, महिलाओं, वंचितों, छात्रों, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने वाले, गरीबों को मुफ्त शौचालय, आवास, गैस, राशन, हर घर नल से जल, करोड़ों घरों में बिजली पहुंचाने वाले, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने वाले, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराने वाले, आम जनता को गुंडागिर्दी, कर्फ्यू और दंगों से मुक्ति दिलाने वाले, बहन बेटियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों को सुरक्षा दिलाने वाले, उत्तर प्रदेश को तेजी से उत्तम प्रदेश बनाने वाले, बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकालने वाले, उत्तर प्रदेश को तेजी से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर ले जाने वाले, नकल विहीन परीक्षा और युवाओं का सम्मान बढ़ाने वाले। अगर नकल विहीन परीक्षा नहीं होती तो आप में से बहुत से सेलेक्ट नहीं भी होते। ये नकल विहीन परीक्षा है जो आप जैसे लोग ये हमारे योगी जी की सरकार है जिसमें नकल विहीन परीक्षा है।
इससे पहले तो कोई इम्तिहान होता था, परिवार के लोग थैला लेकर निकल जाते थे, तुम्हें सेलेक्ट होना है, कहाँ पोस्टिंग चाहिए। अब ये कुछ नहीं है। इंडस्ट्री को बढ़ाने वाले आप ये समझिए, MOU 40 लाख करोड़ से ज्यादा के हुए हैं और इसमें से 10 लाख करोड़ के ज्यादा इस इंडस्ट्री का MOU हो चुका है और वो इस्टेब्लिश हो रही हैं, जिससे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। साथियों, 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, सरकारी नौकरियां दी गई, जो मामूली बात नहीं है। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री के काल में 7 लाख नौजवानों को नौकरी नहीं दी गई है। ये तो सरकारी नौकरी की बात की, मैं बता रहा हूं 3.75 लाख संविदा पर नौकरी दी गई है तथा 2 करोड़ से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में MSME के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने वाले मेरे संरक्षक, मेरे आदर्श, परम आदरणीय, तपस्वी, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री, स्वतंत्र हमारे सहयोगी राज्य मंत्री आदरणीय श्री KP मलिक जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश जो कि बहुत ही योग्य हैं, बहुत मेहनती हैं, बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं, ऐसे श्री मनोज कुमार सिंह जी, हमारे प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण श्री अनिल कुमार जी, PCCF हाफ श्री सुधीर शर्मा जी, विभाग के समस्त अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे नौजवान साथियों जिन्हें आज नौकरी मिल रही है, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, परम सौभाग्य का विषय है कि प्रदेश के युवा गतिशील व ऊर्जा से परिपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा वन व वन्यजीव विभाग के 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र आज वितरित किए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत लगभग 2 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 647 वन रक्षक, वन्य जीव रक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और अब आज फिर दिए जा रहे हैं हमारे वन दरोगाओं को। इस तरह से 1350 लोग हमारे विभाग में नए नौजवान आ रहे हैं, जिनसे हमें बहुत उम्मीद है कि ये वन्य जीव और वनों की रक्षा करेंगे। आपका काम वनों की रक्षा, पेड़ों की किसी तरह की अवैध कटान ना हो, शिकार जानवरों का ना हो, जानवरों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए, हमारे पेड़ों का पूरा सुरक्षा रखा जाए और वन के आसपास रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों का भी पूरा ख्याल रखा जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज के इसमें 701 में से 140 महिला वन दरोगा हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, महिलाएं आगे आ रही हैं। मैं चाहता हूँ हमारी महिलाएं और आगे आएं और काम करें। महोदय, आपके नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने, समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति का कल्याण करने एवं सरकार की योजनाएं उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। ग्रामवासियों, खास तौर से जंगल के पास के रहने वाले ग्रामवासियों को जीरो पॉवर्टी के कार्यक्रम में हम लोगों को उनकी भी मदद करना है कि जंगल के पास में जो आदिवासी ग्रामवासी रह रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी है तो अन्य विभागों के सहयोग से गैस बंटवाने का काम हो, बिजली का हो, जिनके राशन कार्ड नहीं बने उनका राशन का हो, जिनके आयुष्मान नहीं है उनको आयुष्मान दिया जाए, 70 साल से ऊपर के सभी का आयुष्मान बनवाया जाए। इन कार्यक्रमों में हमें ग्रामवासियों की मदद करना है। साथियों, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि अपने पेड़ों की रक्षा करो, वन्य जीवों की रक्षा करो, आदिवासी वनवासी भाई बहनों का सहयोग करो। पेड़ बचाओ अभियान हमारे विभाग ने अब शुरू कर दिया है। महोदय, इस वर्ष हमने 36.5 करोड़ से अधिक वृक्ष आपके निर्देशन में जनता एवं सभी कर्मचारियों के सहयोग से वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत लगाए हैं। अब हमने इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए पेड़ बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। आम जनता एवं कर्मचारियों से आग्रह कर रहे हैं
एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, उसको जाकर सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि उस पेड़ को जाके देखें कि वो पेड़ सही है या नहीं। अगर किसी वजह से पेड़ सूख गया है तो वहाँ पे दूसरा पेड़ लगाएं और ये देखें कि आखिर ये पेड़ क्यों मरा। अगर पेड़ वहाँ पे नहीं है तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम, उसके पानी का इंतजाम, नराई गुड़ाई का इंतजाम देखें। साथ में 12 स्थानों पर हमने जंगल विभिन्न मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 6 नवंबर से खोले हैं और बार 15 नवंबर से जंगल खुलते थे। अब की बार हम 1 नवंबर से खोलना चाहते थे, लेकिन दिवाली और उसके बाद कुछ दिवाली और उसके बाद भैया दूज और इस तरह से कुछ कार्यक्रम हुए, जिसकी वजह से हम 1 नवंबर को नहीं खोल पाए और हमने 6 नवंबर से खोल दिया है। हर साल ये 15 नवंबर से खुलते थे और इस तरह से हम वह आसपास के लोगों को रोजगार देने, होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और मैं यह भी बताना चाहता हूँ यहाँ सभी को कि कार्बन क्रेडिट का लगभग 200 करोड़ रुपया हम अगले महीने बंटवाना शुरू करेंगे। हमारे किसान भाइयों ने अपनी मेड़ पर जो पेड़ लगाए हैं, अपने खेत में जो पेड़ लगाए हैं, किसान भाइयों से हमारा हमेशा कहना रहता है, हर खेत पे मेड़, हर पेड़ पे मेड़, हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। अगर पेड़ होगा तो नीचे का वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, मिट्टी का कटान नहीं होगा, मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी और साथ में उसे कार्बन क्रेडिट का पैसा भी मिलेगा। उस श्रृंखला में हम इस साल दिसंबर के महीने में ही कोशिश कर रहे हैं लगभग 200 करोड़ रुपया किसानों को बांटा जाए। मैंने जैसा बताया, हमारे यहाँ हम आम जंगल के पास में जो लोग रहते हैं उनका हम बहुत सहयोग लेते हैं और हमने ये भी सोचा है उन गांवों के लोगों का जीरो पॉवर्टी लाइन, जीरो पॉवर्टी वहाँ पे हो, उनके लिए हम पूरी मदद करेंगे। और इस बार जंगल के किनारे, अभी सोनभद्र में ही जंगल के किनारे महुआ, चिरौंजी, आंवला के वृक्ष ग्रामवासियों को मुफ्त दिए गए हैं कि अपने जंगल के किनारे लगाओ और इसकी जो उपज है वो तुम खाओ, तुम्हारे बच्चे खाएं, तुम बेचो। इस तरह से उनकी इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा और वनवासियों को एक बड़ा सहयोग मिलेगा। मैं यहाँ पर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का भी और उनके पूरे विभाग का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने विभाग में एक पारदर्शी, निष्पक्षता व समयबद्ध चयन प्रक्रिया से हमको आज ये वन दरोगा दिए हैं। मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ उनका। और मैं आप सबसे यही कहूँगा, ये आज जो 701 वन दरोगाओं की प्रथम नियुक्ति हेतु तथा पारदर्शी समयबद्ध रूप से चयन प्रक्रिया की गई है, ये समझ लो मैंने जैसे बताया, इस बार जितनी अच्छी तरीके से परीक्षा हुई है, जितनी ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, और मैं आप लोगों से ये कहूँगा, दूरदृष्टि रखो, पक्का इरादा रखो, कड़ी मेहनत करो और हमेशा ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी में बहुत दम है। आदमी सोचता है अभी कुछ काम इधर से उधर कर लो, इमीडिएट तो आमदनी हो जाएगी, ऐसी आमदनी फलती नहीं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो, दूरदृष्टि रखो, पक्का इरादा रखो, आम देशवासियों की सेवा करो और अपने आप को आगे तरक्की की भी सोचो। आज आप वन दरोगा बने हैं, रेंजर का इम्तहान हो, आप उसमें बैठिए, एक छलांग आगे लगाओगे। यूपीएससी के एग्जाम हो, उसमें बैठो, क्योंकि मैंने देखा हमारे काफ़ी योग्य बच्चे आए हैं। आप लोग बहुत तरक्की कर सकते हैं, आप लोग आगे बढ़िए, तरक्की करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मिशन रोजगार के अंतर्गत एक वीडियो का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, उसका आप लोग अवलोकन कीजिए। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सुनिश्चित हो रहा है युवाओं का योगदान। जब देश ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें हर सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन करना होगा और ये आप जैसे नौजवान साथियों के बिना संभव नहीं होगा। शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, अनुसंधान, कृषि, खेल, कला और साहित्य सहित हर क्षेत्र में युवाओं को मिले हैं समान अवसर, पर्याप्त अवसर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मिशन रोजगार ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से प्रत्येक भर्ती को सुनिश्चित किया है। मिशन रोजगार से 7 लाख से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी और 3,75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी। साथ ही निजी और एमएसएमई क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। हमारा युवा स्वावलंबी बने और उसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आयोजित हुए जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेलों ने युवाओं के सपनों को दी है नई उड़ान। अंबेडकर नगर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, अलीगढ़, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद और प्रयागराज में आयोजित रोजगार मेलों ने युवाओं की उम्मीदों को लगाए हैं पंख। मिशन रोजगार की इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वन दरोगा के पद पर चयनित 701 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। आप सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। हमारा पथ लोक प्रकाश का है, ध्येय तिमिर के विनाश का है। सभी का मंगल लिए हृदय में, हमारा हर पग विकास का है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं आप लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए और इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित हैं आप लोग पंक्तिबद्ध अनुशासित खड़े हो जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र लीजिए। जौनपुर के अंकित कुमार सिंह, आजमगढ़ से शिवम राय, आजमगढ़ से ही अनुराग सिंह, संगम नगरी प्रयागराज से पूजा वर्मा, महोबा से कुमारी रश्मि राजपूत, अंबेडकर नगर से विवेक कुमार यादव जी, मुरादाबाद से अभिषेक प्रसन्नजीत सिंह जी, अमरोहा से मोहित कुमार जी, अलीगढ़ से अभिषेक कुमार जी, बाराबंकी से रोली अवस्थी, बागपत से अनुज जी, कानपुर देहात से उदय प्रताप जी, बरेली से पुष्पेंद्र जी, हरदोई से विकास पटेल जी,
और सीमांत जनपद ललितपुर से आयुषी निरंजन, मऊ से सतीश कुमार जी, गोरखपुर से धीरेन्द्र सिंह जी, भगवान राम की नगरी अयोध्या से खुशबू सिंह, रामानुज लक्ष्मण जी की नगरी लखनऊ से दीपक कनौजिया, और लखनऊ से ही मोइन खान जी, गाजियाबाद से कीर्ति सिंह जी, करतल ध्वनि से एक बार पुनः स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं और अब वो क्रम आ गया है जिस चीज का हम गर्व करते हैं, जिस चीज पर हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि शुचिता और पारदर्शिता पूर्वक आपको नियुक्ति दी गई है। उन अभ्यर्थियों का अपना अनुभव साझा करने का क्रम है। सुश्री रोली अवस्थी बाराबंकी से, जिन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया, अपने अनुभव साझा करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त मंत्रीगण एवं समस्त अधिकारीगण को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम रोली अवस्थी है। मैं जनपद बाराबंकी से वन दरोगा के पद पर चयनित हुई हूँ। आज यहाँ वन दरोगा के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। यह मेरे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार और वन विभाग का आभार प्रकट करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हमारी भर्ती प्रक्रिया अत्यंत शुचिता एवं पारदर्शिता पूर्ण रही है, जिसमें नियुक्त होकर मुझे राजकीय सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने पद वन दरोगा की गरिमा को बनाए रखते हुए अपने समस्त कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ से श्री शिवम राय जी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, वरिष्ठ अधिकारी एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों को सादर नमन करता हूं। मेरा नाम शिवम राय है। मैं जनपद आजमगढ़ से आया हूं। आज मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र मिला है। बचपन से ही तथा पढ़ाई के समय भी मेरा हमेशा से ही वन्य एवं वन्य जीवों में विशेष रुचि होती थी और ईश्वर की असीम अनुकंपा और माता जी के आशीर्वाद से आज मेरा चयन वन विभाग में ही हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने स्तर से जो उनका 15% वन आच्छादन का लक्ष्य है 2030 तक का, उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। लखनऊ जनपद से श्री मोइन खान जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, समस्त अधिकारी महोदय और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। मेरा नाम मोइन खान है। मैं लखनऊ ज़िले का निवासी हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, जो इन्होंने इतने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस भर्ती को पूर्ण कराया है। और मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मैं अपनी सेवाएं वन विभाग को समर्पित कर सकूं, और मैं यह वचन देता हूं कि अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुश्री कीर्ति सिंह गाजियाबाद से। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण एवं समस्त अधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं कीर्ति सिंह आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वन दरोगा के पद पर नियुक्ति पत्र पाकर खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि बचपन से ही पर्यावरण प्रेमी होने के नाते
मैं उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में योगदान दे पाऊंगी। पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से परीक्षा संपन्न कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन का। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। वृक्ष कबहु ने फल बकाए, नदी न संचय नीर। वन विभाग में बंदरों गांव के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वन, पर्यावरण, जंतुद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अनिल कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष श्री सुधीर कुमार शर्मा जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारीगण, हमारे सभी सम्मानित अभिभावकगण, नव चयनित अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश वन विभाग को 701 नए वन दरोगा प्राप्त हो रहे हैं। इससे पहले सितंबर 2024 में 647 वन रक्षक वन विभाग को प्राप्त हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति के कारण वन विभाग में विभिन्न स्तर पर जो गैप था उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं इस चयन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के को धन्यवाद देते हुए आप सभी को, आपके अभिभावकों को वन दरोगा के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए
एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया। अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज ये मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा है और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, पूरे नवंबर महीने में देश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र एक गैस का चैम्बर बंद करके और समय स्कूल कॉलेजेस को वहां बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। श्वास लेने की स्थिति नहीं है। लोगों को वहां पर चेतावनी दी जा रही है कि अपने घर के बाहर ना निकले। ये जो चुनौती है, आखिर इसका मुकाबला होगा कैसे? और ऐसा तो नहीं कि समस्या मनुष्य ने पैदा की है तो कोई दूसरी सृष्टि से कोई और आकर के इसका समाधान निकाले। अगर समस्या मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही तलाशना पड़ेगा। और समाधान का रास्ता के लिए ही सबसे अहम भूमिका का निर्वहन कोई विभाग कर सकता है तो वह पर्यावरण वन विभाग से जुड़े हुए आप सभी जितने भी उसके कार्मिक हैं वे सभी मिलकर के समस्या का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और उसमें दोनों रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे। एक, लोगों को हम किसी को निवेश करने से रोक नहीं सकते, विज्ञान को आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते, हम बैरियर नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ऐसे ही अधूरा विज्ञान भी खतरनाक होता है। अधूरी टेक्नोलॉजी नहीं, अगर किसी को उद्योग लगाना है तो वह इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसेज कम से कम उत्सर्जन कम से कम हो। प्रयास ये होना चाहिए कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक हम उसको पहुंचाने की दिशा में कार्य कर सकें। टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। एक और जहां इस पक्ष को लेकर के हमें कार्य करना होगा, लेकिन साथ साथ लगातार वन आच्छादन कम होना भी हम सबके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। आम जन को भी इसके प्रति जागरूक बनाना पड़ेगा। धरती माता के गर्भ में छुपा हुआ जल का जो भंडार है उसमें जो कमी आ रही है, उस कमी को फिर से वापस लाने के लिए जल संरक्षण के प्रति लोगों को आग्रही बनाना पड़ेगा। वनों में अपने निहित स्वार्थ के लिए लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करना पड़ेगा।
अनेक ऐसे कार्यक्रम अपने स्तर पर आप आगे बढ़ा सकते हैं जो लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की में जागरूकता पैदा करने के लिए एक यह दायित्व वन विभाग के वन दरोगा के रूप में आपके स्तर पर होता है। दूसरा, जंतु उद्यान भी आपके पास है। जितने भी प्राणी उद्यान हैं ये भी विभाग के अंदर ही आते हैं। वन्य जीवों की रक्षा भी करना, लेकिन साथ साथ प्राणी उद्यान के माध्यम से या फिर जो प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्थलों पर अपने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, उनको भी इको टूरिज्म की दृष्टि से भले ही हम उन्हें वहां पर एक सीजन में टूरिस्ट के लिए ओपन करें, खोलें, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीवों में अनावश्यक छेड़छाड़ न हो, उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो। कैसे बेहतरीन संवेदना के माध्यम से हम एक संवाद की बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ा सकते हैं जो वन्य जीवों के प्रति आम नागरिक को भी जागरूक कर सके। इस दायित्व का निर्वहन करने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन लकीर का फकीर बनकर के नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है, सरकारी नौकरी जब व्यक्ति पाता है तो पाने के बाद वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरा ईमानदारी के साथ करने में कहीं न कहीं विफल सा दिखता है। जबकि होना यह चाहिए कि अब तो उसको एक निश्चिंत भाव के साथ कार्य करना चाहिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और उसको बिना किसी संकोच के उस विभाग को शासन के अच्छे विभागों में स्थापित करने की दिशा में जो सबसे अच्छा हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। विभाग में ऐसे कौन से नए शोध हो सकते हैं जिससे आपका ये विभाग आगे बढ़ सके और आपकी कार्य पद्धति पूरे विभाग के लिए अनुकरणीय बन सके, उसका भाव दिखता है। और इसलिए मैं आज आप सबसे जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पिछले 7-7.5 वर्ष में कुछ किया ना हो। ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो, ये हमने 2 वर्ष पहले मैंने इसीलिए प्रारंभ किया। हमने कहा भी नहीं, होता क्या है, चयन की प्रक्रिया हमारे आयोग और बोर्ड करते हैं, नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है। सरकार का काम केवल एक वहां पर बैंक की तरह हो जाता है कि सरकार केवल पैसा भेजती, बाकी उसका किसी से कोई संवाद नहीं होता। तो कम से कम एक बार तो संवाद हो जब वह नियुक्ति पत्र प्राप्त करके शासन की व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। उस समय ही हम बता सकेंगे कि हमारी लक्ष्मण रेखा है और हमें इससे आगे कितनी दूरी तक कैसे अच्छा कार्य करके दिखाना है। इस दृष्टि से कार्यक्रम होने चाहिए और इसी दृष्टि से सरकार बनते ही 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए। आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में
देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़कर के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। आप अनुमान करिए कि उत्तर प्रदेश के 60,244 नौजवान एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती होकर के इसके माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें भी 20% बालिकाएं भर्ती हो रही हैं, याद रखना। इतनी भर्ती इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ अगर किसी भी स्तर पर भेदभाव हुआ तो जो भेदभाव करने वाला होगा उसको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये वह तय कर ले। और आपने देखा होगा इसीलिए सारी प्रक्रियाओं को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जा रहा है और सरकार इसीलिए आपसे अपेक्षा भी करती है कि जो सरकार इतनी पारदर्शी तरीके के साथ इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आयोग और बोर्डों की मदद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, उसी प्रकार का एक जिम्मेदारी आपके ऊपर भी सरकार डालना चाहती है कि राज्य हमें सम्मान दे रहा है, हमें पहचान दे रहा है, तो राज्य के प्रति और राष्ट्र के प्रति भी हमारा कोई दायित्व बनता है। क्योंकि अगर आर्थिक रूप से हमारा राज्य संपन्न होगा, पर्यावरण की दृष्टि से हमारा राज्य संपन्न होगा, तो आने वाली पीढ़ी, वर्तमान और भावी पीढ़ी भी हमारी खुशहाल होगी। उनके चेहरे पर खुशी झलकती भी दिखाई देगी। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा और एक एक कार्मिक का योगदान उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने में हुई है। आपने पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा होगा उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुनी करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई। 7 लाख से अधिक नौजवानों को तो हम सरकारी नौकरी दे और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हमने निजी क्षेत्र में प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल खड़ा करके निजी क्षेत्र में उन्हें सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई और निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई या रोजगार के साथ जोड़ा। प्रदेश के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करवाया। आज प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं और ये तो हमारा सौभाग्य है कि देश का सर्वाधिक युवा हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है और वह युवा कामकाजी तबके का है, स्किल मैन पावर है। उसकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ हम राज्य के लिए ले रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी के माध्यम से, कोई स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके, कोई
एमएसएमई के माध्यम से, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के वह अपना योगदान दे रहा है। ऐसे ही वन विभाग ने भी पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर किया। वन विभाग में आज से 7.5 वर्ष पहले एक खबर जरूर आती थी कि जंगल सफाया हो गए, काट दिए गए। इसी उत्तर प्रदेश में बहराइच में और कहां पे हमें सुनने को मिलता था कि वहां पर जंगली जानवरों का शिकार हो गया। लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर वन का आच्छादन उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है लगातार। यानी अभी आप विभाग के मंत्री कह रहे थे, सक्सेना जी कह रहे थे कि कैसे हम लोगों ने इस वर्ष 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगा करके वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करके एक पेड़ मां के नाम के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। यानी एक बड़े अभियान को कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाता है। और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश ने लगभग 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात क्या है, केवल वृक्षारोपण करना नहीं, वन विभाग जो वृक्षारोपण करता है उसमें 75% से अधिक वृक्ष जीवित पाए गए। विभिन्न विभागों के स्तर पर जो वृक्ष लगाए गए उनमें भी 65 से 70% वृक्ष जीवित पाए गए। लेकिन ये सामुदायिक जिम्मेदारी बने, आम जनमानस को इसके प्रति हम जागरूक कर सकें, यह महत्वपूर्ण होता है। आपकी सर्विस है, सर्विस के दौरान अक्सर होता है कि आप वन विभाग में आप सर्विस कर रहे हैं तो पब्लिक से आप अपनी दूरी बना लेते हैं। पब्लिक से दूरी बनाने से नहीं होगा, पब्लिक के साथ संवाद बना करके, बेहतर संवाद बना करके आप वन की रक्षा भी कर पाएंगे। यानी दोनों जीव की भी और जंतु की भी रक्षा कर पाएंगे, वन्य प्राणियों की भी रक्षा कर पाएंगे। अगर उन क्षेत्रों में जहां पर आपके टाइगर रिजर्व हैं या जहां पर आपको लगता है कि वन्य जीवों की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है या मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है, अगर वहां के स्थानीय लोगों को हम प्रशिक्षित करके गाइड बनाएं, जैसे वन विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बाघ मित्र बनाए, बाघ मित्र वहां पर लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि बाघ की दृष्टि से हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे हम सतर्क रह करके मानव वन्य जीव के संघर्ष को टाल सकते हैं। ये चीजें अगर प्रशिक्षित वन विभाग के कार्मिक स्थानीय नागरिकों को उसका प्रशिक्षण देंगे तो उसका लाभ होगा। उन क्षेत्रों में लाभ देखने को मिला। लेकिन जहां पे हम सब कुछ केवल गांव वालों के भरोसे या फिर जो वहां चंद कार्मिक वहां नियुक्त किए गए उनके भरोसे छोड़ देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आम जन की सहभागिता, हम 36 करोड़ वृक्षारोपण करने के लक्ष्य को करने में सफल इसलिए हुए क्योंकि हमारे साथ आम जनता भी जुटी, हर एक को हमने जोड़ा, परिणाम हमारे सामने है। रिजल्ट कई गुना सफलता के नजदीक पहुंच जाता है जब हम किसी कार्यक्रम को जन आंदोलन का हिस्सा बनाते हैं। और जन आंदोलन हर एक क्षेत्र में उस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयां प्रदान करती है। और यही हमें वन विभाग के कार्यक्रम को पर्यावरण बचाने के लिए भी
जीव और जंतु दोनों को बचाने की दिशा से आज के दिन पर करने की एक नई पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक फ्री व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। आज इसकी आवश्यकता है। हम लोगों को बताएं, अक्सर होता है क्या है, लोग प्लास्टिक के पॉलीथीन का उपयोग करते फिर उसको फेंकते हैं, जंगल में फेंकते हैं, खेतों में फेंकते हैं, नदी और नालों में फेंक देते हैं। संकट पर्यावरण के सामने उसका खड़ा होता है। हम थोड़ा भी वही प्लास्टिक को भी, प्लास्टिक के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट होने के बाद भी अगर लोग उसको अपनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसको या तो जानकारी नहीं है या उसके दुष्परिणाम के बारे में जानकारी वह रखना नहीं चाहता। हमें इसके बारे में भी लोगों को बताना होगा। 701 वन दरोगाओं की यह नियुक्ति वन विभाग के लिए और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इस विश्वास के साथ आज आपको नियुक्ति पत्र यहां पे प्रदान किया जा रहा है। आपके माता पिता और अभिभावक का सपना साकार हो रहा है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आपके माता पिता को, आप सबको, आपके मित्रों, शुभचिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं। अविनश सेवा चयन आयोग को नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के अंदर वन विभाग को एक बेहतरीन स्थिति में पहुंचा करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे मंतव्य, ऐसे संकल्प और ऐसे आदर्श से खड़े होकर ऐसे मान कर दीजिए और स्वागत में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद। और अब क्रम है धन्यवाद ज्ञापन का। मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री अनिल कुमार। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से 701 वन दरोगाओं के नियुक्ति पत्र के वितरण हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए। और सही बात